आज की क्लास में पार्ट 12 का होगा, आर्टिकल का पार्ट 12। उसमें देखिए कैसे है। नो आर्टिकल्स, या इसको दो नाम से जाना जाता है, नो आर्टिकल्स या जीरो आर्टिकल्स। नो आर्टिकल्स का मतलब कहाँ ए एन और द का प्रयोग नहीं होता है, या कहाँ जीरो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। नो आर्टिकल को ही जीरो आर्टिकल कहा जाता है। इसको दो नाम से जाना जाता है। तो आज के चैप्टर में आप इतना ही पढ़ेंगे कि द का प्रयोग, ए एन का प्रयोग कहाँ होता है, यानी कहाँ होता ही तो हो चुका है, कहाँ नहीं होता है। स्पेशल आज उसके बारे में हम क्लास ले रहे हैं। तो इसमें ये देखना है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिसको गिनती नहीं कर सकते हैं, उसके पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं होता साधारण रूप से। विशेष अर्थ में तो इससे पहले कई बार प्रयोग करके दिखाया, जो आप लोग पिछले पार्ट में देखे होंगे आर्टिकल के चैप्टर में। लेकिन अभी कहाँ नहीं होता है, स्पेशली इसको ध्यान देना। तो साधारण रूप से जब कोई भी अनकाउंटेबल नाउन होगा, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग या ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे बॉयज आर प्लेइंग, सॉरी यहाँ आई ड्रिंक मिल्क, यहाँ मिल्क के पहले ए या द नहीं लगेगा। व्हिट इज चीप, यहाँ व्हिट के साथ द नहीं लगेगा। तो इस तरह ढेर सारे हैं। वाटर ऊपर में देखिए, कर्ड इज सावर, दही खट्टा है। शुगर इज स्वीट, यहाँ शुगर के पहले, दही के पहले, वाटर के पहले, ये सब अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण इसके पहले द का प्रयोग या ए एन का प्रयोग नहीं किया गया। यही बताया है इसमें। आगे देखिए, प्लूरल नंबर में अगर कोई नाउन होता है तो साधारणतः उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग या ए एन का प्रयोग नहीं होता है। कोई भी नाउन अगर प्लूरल नंबर में है, बहुवचन में है, तो उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। बॉयज आर प्लेइंग, बॉयज के पहले नहीं है। आई बाउट सम बुक्स, यहाँ बुक्स के पहले नहीं है। पीपल वांट पीस, लोग शांति चाहते हैं, यहाँ पीपल प्लूरल नंबर में है, इसके पहले भी नहीं लगा आर्टिकल। बॉक्सेस प्लूरल नंबर में है, इसके पहले नहीं लगा। रोड्स आर बिल्ट, सड़क बनाए जा रहे हैं, रोड्स के पहले भी नहीं लगा क्योंकि ये प्लूरल नंबर में है। चिल्ड्रेन आर टाउट, बच्चे पढ़ाए जाते हैं, चिल्ड्रेन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया। तो इस तरह से हम समझे कि प्लूरल नंबर के पहले आर्टिकल नहीं लगता है साधारणतः। भाषाओं के नाम के पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं होता है। भाषा में आता है जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये सब जो भी भाषाएं हैं, इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे फ्रेंच, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, या कुछ सेंटेंस द्वारा भी देख लीजिए। इन इंग्लिश, हिंदी आर स्पोकन ऑल ओवर इंडिया, इंग्लिश, हिंदी पूरे भारत भर में बोले जाते हैं। संस्कृत इज एन ओल्ड लैंग्वेज, संस्कृत पुरानी भाषा है। तो देखिए कि भाषाओं के नाम के पहले द नहीं लगता है। खेलों के नाम, जितने भी खेल हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स जितने भी हैं, खेल कूद के मतलब उसके किस्म, उसके सारे किसी भी खेल के पहले आर्टिकल द का प्रयोग या ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम, यहाँ क्रिकेट के पहले द नहीं लगा। फुटबॉल, फुटबॉल इज वेरी इंटरेस्टिंग, फुटबॉल इज वेरी इंटरेस्टिंग, फुटबॉल जो है बहुत दिलचस्प है। वॉलीबॉल, हॉकी, बिलियर्ड्स, बास्केटबॉल, ये सब खेलों के नाम हैं। खेलों के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, लाइफ, डेथ, फ्रीडम, पार्लियामेंट, नेचर और साइंस। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। लाइफ, डेथ, नेचर, साइंस, फ्रीडम, पार्लियामेंट, ये सब जो भी शब्द हैं, उनके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। और क्योंकि इससे व्यापक अर्थ बोध होता है इसका, तो इस कारण से इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे लाइफ इज शॉर्ट, जीवन छोटा है, यह व्यापक अर्थ लिए हुआ है, क्योंकि इससे एक जगह एक आदमी एक वस्तु के लिए जीवन की बात नहीं कर जा रही। यह सर्वविदित है, सभी जगह एक ही रूल है कि जीवन छोटी है, जीवन छोटा है। सभी जगह के लोगों का या वस्तु का या कोई भी जीव जंतु, उसकी आयु निर्धारित है और वह छोटा है। तो इस कारण से कहा गया कि ये इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो नेक्स्ट देखिए, डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु अटल है, यह तो कभी टाला नहीं जा सकता। तो डेथ इसलिए व्यापक अर्थ बोध रखता है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया। नेचर, साइंस, नेचर इज ब्यूटीफुल, प्रकृति सुंदर है, यहाँ नेचर के पहले भी नहीं लिखेंगे। साइंस इज अ मिरेकल, साइंस एक चमत्कार है, साइंस के पहले भी नहीं लगेगा आर्टिकल। एवरीवन वांट्स फ्रीडम, प्रत्येक व्यक्ति आज़ादी चाहता है, तो यहाँ पर देखिए
फ्रीडम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया। तो ये सब जितने भी शब्द हैं इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कम संख्या में दिए गए हैं शब्द। हो सकता है इससे अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आपको आसान होगा याद करना, क्योंकि इसकी संख्या बहुत कम है, 2 4 5 6 की संख्या में है। और कुछ हो सकते हैं, एक आध दो अपवाद स्वरूप तो अलग बात है, लेकिन मेनली इसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मैन, मैनकाइंड, वुमेन, ह्यूमैनिटी। ये 4 वर्ड्स ऐसे हैं, यह भी व्यापक अर्थ बोध कराने वाले होते हैं। इसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है या एन का भी प्रयोग नहीं होता। जैसे मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील हैं। वुमेन आर काइंड, महिलाएं दयालु होती हैं। फिर देखिए, द एटॉमिक पावर इज डेंजरस फॉर आवर ह्यूमैनिटी। परमाणु शक्ति या आणविक शक्ति हमारी मानवता के लिए खतरनाक है। परमाणुविक या आणविक शक्ति हमारे मानवता के लिए खतरनाक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो लिखे हैं मैन इज, तो मैन के पहले नहीं लगा, ह्यूमैनिटी के पहले नहीं लगा। इस तरह से उपयुक्त जो 4 वर्ड्स हैं मैन, मैनकाइंड, वुमेन, ह्यूमैनिटी, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग या एन का प्रयोग नहीं होता। मोस्ट के बाद कोई नाउन, इसमें देखिए इसका एग्जाम्पल आप डिटेल से पढ़ लेंगे, इसका रूल जैसा लिखा हुआ है। हम आपको एग्जाम्पल के सहारे सारी बात स्पष्ट करके समझा देते हैं, जो इसमें लिखा हुआ उसी बात को। अब देखिए, ये मोस्ट जो है मोर और मोस्ट होता है। क्या होता है? मोर और मोस्ट। ये मोर होता है कॉम्परेटिव डिग्री में, और मोस्ट होता है, जैसे एक से, इसको थोड़ा अलग से समझा देते हैं। देखिए, अगर कोई ऑनेस्ट है वर्ड, ऑनेस्ट वर्ड, इसको हम ये है कौन डिग्री में? पॉजिटिव डिग्री में। इसको हम कॉम्परेटिव डिग्री में बदलेंगे और सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे। तो कॉम्परेटिव, इसको मोस्ट ऑनेस्ट को कहते हैं ईमानदार। एक आदमी के लिए अगर कहा जा रहा है तो ईमानदार, ऑनेस्ट। अगर हम इसको 2 आदमी के बीच तुलना करेंगे, इसमें इसके पहले हम मोर लगा देंगे। 2 आदमी के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसके पहले हम मोर लगा देंगे, तो लिख देंगे मोर ऑनेस्ट। सुपरलेटिव, कॉम्परेटिव डिग्री तो बनाने का नियम है कि लास्ट में एडजेक्टिव जो ऑनेस्ट है उसके लास्ट में ईएसटी जोड़ दिया जाए, तो ये हो जाएगा मोनेस्ट, ईएसटी ने ईआर, तो मोनेस्टर, ऑनेस्टर हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं होता, जिसमें बड़ा वर्ड होता है, बड़ा एडजेक्टिव का शब्द होता है ना, उसको पहले ही एक मोर शब्द लिख दिया जाता है। और ऑनेस्ट को ऑनेस्टर जैसे नहीं कहा जा सकता, उसको मोर ऑनेस्ट कहा जाएगा, क्योंकि ये एक से अधिक सिलेबल के वर्ड हैं। तो मोर ऑनेस्ट। इसी तरह से अगर हम इसका कॉम्परेटिव सुपरलेटिव में बदलेंगे तो हो जाएगा मोर ऑनेस्ट। क्या हो जाएगा? मोर ऑनेस्ट। मोर को, या ये मोर नहीं, इसको मोस्ट ऑनेस्ट लिखेंगे, मोस्ट ऑनेस्ट। तो इतना हो रहा है कि बड़ा ज़्यादा ईमानदार कौन है? अब मोस्ट ऑनेस्ट का मतलब सबसे अधिक ईमानदार। तो यह मोस्ट शब्द जो है, अब नियम समझना है। इससे पहले हम पहले भी वर्णन कर चुके हैं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल एन या द का प्रयोग होता है। जैसे इसका, जैसे हम ऐसे कहते हैं, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया संसार का सबसे अच्छा या सबसे उत्तम देश है। तो यहाँ बेस्ट जो है, गुड, बेटर, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। आर्टिकल इसी तरह से यहाँ मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। तो हम तो जानते हैं कि मोस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले द लगता है, लेकिन अब इसी की बात हम यहाँ पर आपको ला करके अलग से एग्जाम्पल देकर समझाए हैं। अब इसी बात को यहाँ रखते हैं। जब हम जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है, तो इसमें क्यों नहीं लगा? तो कारण है, मोस्ट के बाद अगर कोई नाउन या ऑफ आता है, तो नाउन या ऑफ के आने पर मोस्ट के पहले आर्टिकल नहीं लगता। ध्यान रखिए, मोस्ट ऑफ पीपल वेयर किल्ड, तो यहाँ मोस्ट के बाद क्या आया? ऑफ भी आया, नाउन भी आया। अगर इसमें से कोई एक भी रहे तो काफी है, तब इस मोस्ट के पहले द नहीं लगेगा। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ पीपल वेयर किल्ड इन द महाभारत वॉर। मोस्ट स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। बहुत से लोग आज, बहुत से स्टूडेंट आज एब्सेंट थे। मोस्ट के बाद स्टूडेंट लगातार आ गया, इसमें कोई ऑफ लिखा हुआ नहीं है, उसके इस कारण से मोस्ट के पहले आर्टिकल नहीं लगा।
वी यूज मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन आवर डाइट। हम अपने भोजन में, अपने आहार में बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। अब आगे देखें, अपॉइंटमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हम जो सब इंपॉर्टेंट है उसके पहले नोट लगा दिए, नोट चिन्ह लगा दिए हैं, इसको ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। इसमें है अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति या बहाली, इलेक्ट का मतलब होता है चुनाव करना, चुनना, मेड मैंने बनाया, बनाना, डिक्लेयर मैंने घोषणा करना। ये जो शब्द हैं 1 2 3 4, ये ऐसे शब्द हैं जिसके क्या रूल कहता है, जिसके बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अगर किसी वाक्य में इस तरह का वर्ड आया है उसके बाद कोई नाउन आने वाला तो उस नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे दी मेड मी चेयरमैन, चेयरमैन एक पद है। हमने आपको पहले वाले चैप्टर में बता चुके हैं कि उपाधि सूचक शब्द के पहले, टाइटिल या उपाधि सूचक शब्द के पहले द या ए एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे द प्रिंसिपल, द डॉक्टर। लेकिन यहाँ भी तो है द चेयरमैन, क्यों नहीं लगाया द का प्रयोग? इसमें रूल कहता है कि मेड के बाद आने वाला अगर कोई उपाधि सूचक शब्द होगा मेड के बाद, तो उस उपाधि सूचक शब्द के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाए। अब देखिए, ही वॉज अपॉइंटेड टीचर, ही वॉज अपॉइंटेड टीचर। यहाँ अपॉइंटेड के जस्ट बाद क्या है? टीचर है। टीचर उपाधि सूचक शब्द है, इसके पहले तो द या ए एन लगना चाहिए। ही वॉज अपॉइंटेड द टीचर कहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अपॉइंटेड के बाद आने वाला कोई भी जो नाउन होगा या उपाधि सूचक शब्द ही क्यों न हो, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसलिए हुआ है ही वॉज अपॉइंटेड टीचर। द पार्टी डिक्लेयर हिम प्रेसिडेंट। पार्टी ने, दल के लोगों ने, पार्टी ने उसको अध्यक्ष चुना। डिक्लेयर में डी दे दीजिए तो टेंस सही हो जाएगा। द पार्टी डिक्लेयर्ड हिम प्रेसिडेंट, पार्टी ने उसे अध्यक्ष के रूप में चुना। तो यहाँ प्रेसिडेंट के पहले भी आर्टिकल नहीं लगा। ही वॉज इलेक्टेड हेडमैन, उसे मुखिया के रूप में चुना गया। मुखिया के पहले द हेडमैन होना चाहिए, द होना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं किए हैं। तो इस प्रकार आप देख लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू and some of the important points which has been given to you in this board and which are also noted, you must have to remember it because it is very important for you in exam। ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। आगे देखिए, रैंक ऑफ टाइटिल मतलब रैंक या टाइटिल, अगर कोई रैंक या मतलब दर्जा या उसका क्रम या दर्जा सूचक शब्द कोई हो, कोई रैंक हो या कोई टाइटिल बताने वाला हो शब्द, तो शब्द के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे ही वॉज गिवन द टाइटिल ऑफ किंग, उसे राजा की उपाधि दी गई, उसे किंग की उपाधि दी गई। तो यहाँ किंग की उपाधि जो दिया गया है, तो इस तरह देखिए कि द टाइटिल ऑफ किंग, किंग के पहले तो द किंग होना चाहिए, लेकिन ऑफ के बाद आ रहा है, या टाइटिल के बाद, यहाँ रूल करता है रैंक और टाइटिल के बाद आने वाले किसी नाउन के पहले द नहीं लगता या ए एन नहीं लगता, यहाँ नहीं लगाएंगे। You were promoted to the president, to the post of principal. You were promoted to the post of principal. आपको प्रिंसिपल के पद पर प्रमोट किया गया, प्रोन्नति दी गई। यहाँ प्रिंसिपल के पहले द का प्रयोग नहीं किया, ए एन का प्रयोग भी नहीं किया। तो यहाँ देखिए, रैंक, टाइटिल, प्रमोटेड, प्रमोट भी होता है, उसके पहले भी आप द का प्रयोग या ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर ये शब्द का प्रयोग किया गया तो उसके बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। आगे देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ। अगर ये तीनों में से कोई रहेगा तो इसके बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे दिस टाइप ऑफ बाइक इज लाइक बाय ऑल, इस प्रकार की गाड़ी सभी के द्वारा पसंद की जाती है। तो बाइक तो नाउन है, और ये आविष्कार, हम इससे पहले वाले चैप्टर में बता भी चुके हैं कि आविष्कार सूचक शब्द जो भी है उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ए एन द आवश्यकता अनुसार। जैसे द बाईसाइकिल, द मोबाइल, द कार, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी तो उसी तरह का एक आविष्कार से संबंधित वैज्ञानिक उपकरण है, तो वहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें टाइप या काइंड या सॉर्ट के बाद आया हुआ नाउन है। तो हो जाएगा द दिस टाइप ऑफ बाइक इज लाइक्ड बाय ऑल, यहाँ बाइक के पहले नहीं। मेनी काइंड्स ऑफ मैन, मैन के पहले आर्टिकल नहीं। इसी तरह से ही डज नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ वर्क,
कि हाँ इस प्रकार का काम वो पसंद नहीं करता है, तो यहाँ शॉर्ट के बाद आया है वर्ब, उसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग या एन का प्रयोग नहीं किया गया और प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है व्यक्ति, शहर, राज्य, देश, गांव, महादेश के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जहाँ व्यक्ति का, देश या शहर, गांव का नाम हो तो उसके पहले भी द नहीं लगता, जैसे सहरसा उसके पहले नहीं लगा, पटना, मुंबई, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, या किसी गांव का नाम रामपुर, सोहनपुर, या कोई भी नगर का नाम बताइए तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो। यही एग्जाम्पल है, ही लिव्स इन लंदन, यहाँ लंदन भी पहले नहीं लगा। एशिया इज वास्ट, एशिया बहुत बड़ा है। आई लिव इन बिहार, बिहार कैपिटल, इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाए सब में। आगे देखिए, दिन, महीना, तारीख के पहले आर्टिकल नहीं लगता। अगर दिन, महीना और तारीख किसी वाक्य में आया है तो उसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे आई शैल स्टार्ट दिस वर्क इन मार्च, मार्च के पहले ता नहीं लगे, एन भी नहीं लगे। जनवरी इज अ कोल्ड मंथ, अब जनवरी के पहले भी आर्टिकल नहीं लगा है। संडे इज अ हॉलीडे, संडे एक छुट्टी का दिन होता है। आई गो होम ऑन सैटरडे, मैं शनिवार को घर जाऊंगा। आई शैल क्या है, आई गो, मैं शनिवार को घर जाता हूँ। तो देखिए आज के चैप्टर में हम आपको विशेष रूप से यही बताए हैं कि कहाँ आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं होता है। यथासंभव हम बहुत कुछ नए नए मैटर आपके सामने रखे हैं और जो एग्ज़ाम के लिए संभावी भी है, इसको आवश्यक रूप से आप देख लेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर में हम नो आर्टिकल के बारे में और भी कुछ मैटर लाएंगे अगले दिन। वीडियो बड़ा न हो इसलिए आज हम इतना पर ही रोकते हैं। आज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन के इंतज़ार में आप 13वां चैप्टर को देखेंगे नेक्स्ट डे। फिलहाल इतना ही।